भारत के ज़मीन ने बहुत सारे परमेश्वर के दासों को जन्म दिया, जिनमें से साधु सुंदर सिंह यह एक महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने अपने पूर्ण जीवन को मसीहत को भारत और तिब्बत में फैलाने के लिए दे दिया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम साधु सुंदर सिंह के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करते हैं। साधु सुंदर सिंह का जन्म 9 सितंबर 1889 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनके पिताजी का नाम सरदार शेर सिंह था और वह एक सिख परिवार से थे। बचपन से ही सुंदर सिंह अपने माता से बहुत प्रभावित थे और उनकी माता एक धार्मिक स्त्री थी। सुंदर सिंह की माता ने उनको बचपन से ही सिखाया कि जीवन में हमेशा सत्य की खोज करना ज़रूरी है और सुंदर सिंह बचपन से ही एक धार्मिक माहौल में बड़े हुए। साधु सुंदर सिंह एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ते थे, परंतु वह क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करते थे। उन्होंने एक बार बाइबल को सबके आँखों के सामने फाड़कर जला दिया था। 2 साल के बाद उनके माता की मृत्यु हुई और वह क्रिश्चियनिटी के प्रति और भी खूंखार होते चले गए। उन्होंने विश्वासियों को आराम आराम से मारना शुरू किया। क्रिश्चियन मीटिंग्स में पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने मसीही प्रचारकों को पीटने भी लगे और एक दिन उन्होंने नए नियम को फाड़कर उसके एक एक पन्नों को लोगों के सामने जलाकर फेंक दिया। कुछ समय बाद साधु सुंदर सिंह बहुत दुखद और तनाव की अवस्था में एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन और 3 रात सुंदर सिंह ने अपने आप को एक कमरे में बंद किया और पुकारने लगे कि अगर कोई ईश्वर है तो वह मुझे दर्शन दे, वरना मैं सुबह 5 बजे की ट्रेन से कटकर मर जाऊंगा। और अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज़ रोशनी आई और एक शब्द सुनाई दिया कि कब तक तू मुझे सताता रहेगा, देख मैं यीशु हूँ और मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसी दिन सुंदर सिंह ने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया। सुंदर सिंह के दर्शन को सुनकर उनके परिवार वाले उसका धिक्कार करने लगे, परंतु वह विश्वास में स्थिर रहा। यहाँ तक कि उनके पिता ने उनसे कहा, तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। जब सुंदर सिंह अपने घर में आखिरी बार भोजन करने के लिए गए तो उनके भोजन में जहर भी मिलाया गया था और अगले सुबह वह खून की उल्टियाँ करने लगे, परंतु उनकी जान बच गई और वह वहाँ से भागकर अगले गांव के पास्टर के घर में जाके रहने लगे, जहाँ पर उनकी हालत बाद में सुधर गई। जब सुंदर सिंह 16 साल के हुए 3 सितंबर 1905 को उन्होंने एंग्लिकन कलीसिया में बपतिस्मा लिया। इसके बाद 1 महीना वह शिमला के पहाड़ों में अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को सुसमाचार सुनाने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुसार ही चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने खुद को साधु के समान तैयार किया और प्रचार करने लगे। साधु सुंदर सिंह की इच्छा और दर्शन यह थी कि वह भारत और तिब्बत में सेवा करे। तिब्बत जाने के लिए वह हिमालय के पर्वतों से जाना पसंद करते थे, जो कि बहुत सारे कठिनाइयों से भरा था। और जब जब वह तिब्बत में मसीह यीशु का प्रचार करते थे, तब तब उन्हें प्रचार के विरुद्ध में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और बहुत बार उन्हें बहरे में से मारकर फेंक दिया भी गया था। 1908 से लेकर 1929 के बीच में वह हर वर्ष तिब्बत गए और मसीह यीशु का प्रचार करते रहे। एक बार उन्हें बहुत मारकर एक कुएं में फेंक दिया गया, जहां पर लोगों के मृतक शरीरों से सड़न निकलती थी, परंतु उन्होंने प्रार्थना किया और चमत्कारिक ढंग से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। पूरे सेवकाई के दौरान उन्हें बहुत बार मारने की कोशिश की गई थी, परंतु परमेश्वर ने उनको हमेशा बचाए रखा। एक बार
ठंडी के समय में वह हिमालय के पर्वतों से एक साथी के साथ में सफ़र कर रहे थे और रास्ते में उन्हें एक जख्मी व्यक्ति दिखाई दिया। साथ के व्यक्ति ने जख्मी व्यक्ति को देखकर उसे अनदेखा कर दिया, परंतु साधु सुंदर सिंह ने उसे अपने कंधे पर उठाकर सफ़र करते रहे और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति जख्मी को देखकर अनदेखा किया और आगे निकल गया था, वो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण बर्फ़ में जमकर मर गया है। परंतु जख्मी व्यक्ति और साधु सुंदर सिंह बच निकले और प्रभु की दया उन पर बनी रही। बहुत जल्दी साधु सुंदर सिंह की प्रसिद्धि बढ़ी और 1919 के लेकर 1922 के बीच में वह यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए और मसीह यीशु के गवाह बनते चले गए। इसके बाद 1925 से लेकर 1927 के बीच में उन्होंने विश्राम किया और शिमला की घाटियों में रहते हुए कुछ किताबें लिखे और कुछ सुसमाचार के ट्रैक्ट भी लिखे। अंत में आखिरी बार उन्होंने तिब्बत जाने की कोशिश 1929 में की और उसके बाद वह अचानक गायब भी हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वह मसीह के लिए शहीद हो गए, परंतु आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। साधु सुंदर सिंह को अपोस्टल विद ब्लीडिंग फीट कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा प्रेरित जिसके पैरों से हमेशा लहू बहते रहा। भले ही आज साधु सुंदर सिंह हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका जीवन आज भी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि होने दे कि इनका जीवन हमको भी प्रभु यीशु की सेवकाई करने के लिए प्रभावित करे और उत्तेजित करे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले मिशनरीज़ के जीवन चरित्र आप तक पहुंचते जाए। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।